everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog as a CBSE 12th grade PCM stream. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रही थी मैथमेटिक्स में मैं कर रही थी प्रोबेबिलिटी की 13.1 मेरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट की और 13.2 के आधे सम कर लिए। 13.1 में तो थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड 13.2 वाज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला टॉपिक। एंड ये दोनों टॉपिक आई थिंक सो ईजी है। उसके बाद बेस थ्योरम ही थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, कॉम्प्लिकेटेड सी, बाकी ये ईजी है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। आज मैं बहुत लेट पढ़ाई करने बैठी थी, अराउंड 2-3 बजे दोपहर को, क्योंकि सुबह से मैं केक बना रही थी क्योंकि मेरा मन कर रहा था। एंड वो केक अगर ओटीजी में पड़ा तो मैं उसके सामने बैठ के देख रही थी, जो कि कोई आइडिया नहीं बनता। तो मैंने 50 मिनट 1 घंटा उसके सामने बैठी हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। एनीवेज, तो इस वजह से आज की व्लॉग में थोड़ी सी कम पढ़ाई हुई है। मतलब उसके बाद मैंने इसके वजह से इसको ना 2 दिन में कंपाइल कर लिया था। सो मैं यहाँ पे मैथ्स ही पढ़ रही हूँ, सो दैट्स इट। सो उसके बाद मुझे एक ओसवाल की तरफ से एक पार्सल रिसीव हुआ था, दैट इज़ द सैम्पल पेपर्स ऑफ ओसवाल बुक्स। सो बिफोर मूविंग फर्दर इन दिस व्लॉग आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। एंड वी ऑल नो ओसवाल कितनी ज़्यादा फेमस कंपनी है अपने सैम्पल पेपर्स के लिए, इसका तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर साल ये कितने स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं इनके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। सो मुझे ये चारों मिले थे, चाहे हमारे चारों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैम। तो तुम्हें मैं चारों दिखाती हूँ कि कैसे थे ये। सो हेयर आर दीज 4 सैम्पल पेपर्स दैट आई गॉट एंड यू कैन ऑल्सो बाय दीज सैम्पल पेपर्स ऑफ कोर्स। एंड तो मैं एक में डिटेल में दिखाती हूँ केमिस्ट्री का। तो फर्स्टली तुम्हें मिल जाएगा कंटेंट, जिसमें सब पेज नंबर वगैरह ऑफ कोर्स होगा कि कौन सा सैम्पल पेपर किस में है। एंड नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें तुम्हें हर साल मतलब पिछले 3-4 साल से किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें मिलेगी एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस कि कौन सा चैप्टर इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें मिलेगा 2025 का पेपर एक टॉपर से सॉल्व्ड, जिससे तुम्हें आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसमें भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद तुम्हें मिल जाएंगे हर चैप्टर के माइंड मैप्स एंड ऑन टिप्स नोट्स, जिससे हर चैप्टर को तुम रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। एंड दीज आर द सम सैम्पल पेपर्स। एंड उसके बाद लास्ट में मिलेंगे तुम्हें हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस। एंड यू कैन ऑल्सो बाय दीज एंड यूज माई कूपन कोड Simran10 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो आफ्टर डूइंग मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट की थी फिजिक्स में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, क्योंकि ये मैंने हाफ ईयरली से पहले किया था। बट मुझे ना मतलब इसके मेरे पास नोट्स नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ जेई पॉइंट वाले नोट्स हैं, जेई पॉइंट ऑफ व्यू वाले, वो भी कैपेसिटेंस के नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक के लिए हैं। हाफ ईयरली से पहले दिन बस मैंने कैटलिस्ट से डेरिवेशन रट के गई थी मैं, मुझे चैप्टर आता नहीं। तो मैंने आशु सर का एक लेक्चर ओपन किया, जो मैं ज़्यादा थोड़ा सा मैंने देखा, बट अगले दिन फिर मेरा मन बदल गया था कि मुझसे लेक्चर नहीं देखा जा रहा। मैंने फिर से अपनी कैटलिस्ट ही उठाना बेहतर समझा कि कैटलिस्ट से ही खुद से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि लेक्चर देखना पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझसे कंप्लीट ही नहीं हो पाता। लाइक ऐसा होता मुझे कि ऐसा हो कि जल्दी जल्दी से लेक्चर कंप्लीट हो, बट वो ऑफ कोर्स वो टाइम टेकिंग होता ही नहीं है। तो मैंने अपने खुद के नोट्स से ही पढ़ना प्रेफर किया। तो उस दिन की क्लिप है। एंड उस दिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस मैंने उस दिन कैटलिस्ट भी स्टार्ट नहीं की थी। मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी जैसे तुमने देखा, और उसके बाद उसके बाद ये खोली थी, क्या कहते होते हैं, फिजिक्स, थोड़ी बहुत लेक्चर किया। एंड उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स, जब मैंने स्टार्ट की थी कैटलिस्ट से खुद से पढ़ना चैप्टर 2 को। तो मैंने यहाँ पे देखो खुद से कैटलिस्ट खोल ली थी और अपने जेई के नोट्स भी खोल लिए थे, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी डेरिवेशंस थी। वो बात अलग है कि क्योंकि जेई में ना कैपेसिटेंस को अलग पढ़ाते हैं, तो मैंने वो वाला चैप्टर नहीं कर रखा था, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रखा था। तो फिर भी मैंने सोचा कि उसमें डेरिवेशंस वगैरह तो उससे पढ़ लेते हैं, और डेफिनेशंस भी बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं, तो कर लेते हैं। एंड अगर तुम मैं अपना फिजिक्स का सिलेबस अपडेट दूँ, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अपडेट दूँ, तो मैं बताती हूँ। मुझे पहले 2 चैप्टर हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें अच्छी खासी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने उस टाइम मैं जेई के लिए तैयारी करती थी, तो हुई है। बट उसके बाद के जो भी चैप्टर उसका मैंने एक भी न्यूमेरिकल अभी तक टच नहीं किया हुआ। वो अब मेरे 1 तारीख से प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए, तो उसके बाद मैं फ्री होंगी तो आई विल डू दैट देयर। एंड मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, क्योंकि मैं भाई कभी लेक्चर खोल रही हूँ, कभी फिर मैं कैटलिस्ट खोल रही हूँ, तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। तो इतना टाइम तो मेरा सोचने में ही लग गया कि मैं क्या पढ़ूँ। तो मैंने फिजिक्स थोड़ी बहुत की उस दिन। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी सी डी एंड एफ ब्लॉक रिवाइज़ किया था, थोड़ा सा ही, जो मैं पहले रिवाइज़ कर चुकी थी उसको मैंने फिर से रिवाइज़ किया। एंड उसके बाद एट लास्ट मैं फिर से केमिस्ट्री लेकर बैठ गई थी, एल्डिहाइड्स वाला चैप्टर। ये मेरा जो मेरे प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, प्री बोर्ड्स कम, वो यूनिट टेस्ट ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस नहीं आ रहा। तो जो आ रहा है उसमें भी मतलब ये चैप्टर है, और अभी तक मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो मैं इसको लेके बैठ गई थी। एंड आज तो मैंने वो अल्कोहल वाली रिएक्शंस वगैरह की थी। एंड वन थिंग मोर कि मैंने अभी टेम्पलेट भी बदल दी अपने यूट्यूब का, मतलब बैनर होता है जो, कि न्यू वीडियो एवरी डे एट 3 PM। एंड अभी 2:45 हो रहे हैं, मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा बहुत लेट हो सकता है, 5-10 मिनट, बट हर वीडियो में 3 बजे या 3:15 तक मैक्सिमम मैं अपलोड कर दूँगी। सो सब्सक्राइब, वी आर सुपर क्लोज टू 200 सब्सक्राइबर, सिर्फ एक रह रहा है।
एंड तुम देख लो अगर हो चुके हैं 200 सब्सक्राइबर, नहीं तो भाई क्या देख रहे हो, तो सब सब्सक्राइब कर दो, देख रहे हो बैठ के, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरे 200 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर 200 हो भी चुके उसके बाद भी तुम देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ के मेरा हो गया था। सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग गाइस, होप यू गाइस लाइक दिस वन। अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।